बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। दुआ ज़हरा केस में जब से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो एक तो दुआ ज़हरा या ज़हीर की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया था। पहली दफा रद्द अमल सामने आया है। एक बात इस पे हम बात करेंगे, और दूसरा पहली दफा मैं ये समझता हूँ कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो समझते हैं और बड़े इदारे के साथ वाबस्ता हैं, वो मिले हैं दुआ ज़हरा और ज़हीर को। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अली लाहौर से। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और समा टीवी से वाबस्ता हैं। उन्होंने बड़ा तवील एक तो इंटरव्यू भी किया जो चला भी है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारी उनकी गुफ्तगू भी हुई और उन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत कुछ इस मामले में। जो दुआ ज़हरा से सवालात हुए, दुआ ज़हरा की बॉडी लैंग्वेज, ज़हीर की बॉडी लैंग्वेज, दुआ ज़हरा जो है वो इंतहाई कदम उठाने से मुतल्लिक उसने क्या कहा और क्या कौन से खतरात और कौन से यूट्यूबर्स और क्या जो है वो बात हुई, और ख़ास तौर पर जो ऑब्जर्व किया अरशद अली जो है उन्होंने, वो उनसे हम पूछेंगे। मुख्तलिफ सवालात हैं। अरशद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। आपने खुसूसी वक़्त हमारे लिए निकाला। पहला सवाल मेरा ये है कि आपका इंटरेक्शन हुआ दुआ ज़हरा के साथ, और मेरी नज़र में आप इससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो दुआ ज़हरा से मिलते रहे, लेकिन यूट्यूबर्स या उन लोगों की अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है। आपकी एक सहाफ़ी के, एक जर्नलिस्ट के, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के, गैर जानिब जर्नलिस्ट के, मैं ये समझता हूँ कि आप पहले हैं जो बाकायदा तौर पे उनसे मिले हैं और एक तवील आपने ऑब्जर्व किया इस सारे मामले को। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद पहला इंटरेक्शन था, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर दुआ ज़हरा और ज़हीर का रिएक्शन क्या है? जी, बहुत शुक्रिया साकिब भाई। इसमें जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर का मेडिकल की है और उनको भी इल्म में आ चुका है कि दुआ ज़हरा की जो एज है वो 15 साल से कम है। इस हवाले से जब मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि अब चूँकि उनकी जो स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है रही, अब चूँकि 15 साल से कम है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे वालिदैन ने, दुआ ने कहा कि मेरे वालिदैन ने जो है वो ये जो रिपोर्ट है वो उसमें टेम्परिंग की है और अमले के साथ मिलकर जो है वो रिपोर्ट बनवाई है, हमें इस रिपोर्ट पर इत्मीनान नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि पहली भी जो रिपोर्ट आई है, ऐज के हवाले से जो मेडिकल हुआ है, वो भी आप लोगों के सामने है और अब जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो है तज़ाद पाया जा रहा है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, वो इस पॉइंट को लेकर जो है वो आगे इस रिपोर्ट को चैलेंज करने की अपने लीगल टीम के साथ जो है वो मशावरत कर रहे थे इस पॉइंट के ऊपर के दोनों रिपोर्ट्स के अंदर तज़ाद आ रहा है और इसको जो है वो चैलेंज किया जाए। और पहले जो उनका ये भी मौक़िफ़ था इस दौरान कि हमने लाहौर हाई को, जो लाहौर के डॉक्टर्स हैं, हमें उन पर इत्मीनान है, हमें सिंध के डॉक्टर्स के ऊपर इत्मीनान नहीं है, क्योंकि पंजाब का जो है वो कोई मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए, उसके सामने जो है वो हम अपनी एज के हवाले से अपना सैटिस्फाई होंगे, जो उनकी रिपोर्ट होगी वो ऑथेंटिक होगी। जी। आप ये कह रहे हैं कि एक बात, वो इस रिपोर्ट मानने को लिए तैयार नहीं है, दूसरा वो इसको चैलेंज करने के हवाले से सोच रहे हैं, और तीसरा आप ये कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें सिंध की नहीं, हमें पंजाब के मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और यहाँ की रिपोर्ट जो है वो सामने आए। ये जी, बिल्कुल यही है। वो कह रहे हैं कि पंजाब के डॉक्टर्स के ऊपर उनका इत्मीनान है। इसके बाद बड़ा एक अहम सवाल है जो बहुत सारे लोग भी पूछते हैं, जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं, वो क्लेम उन्होंने किया, उनका क्लेम आज भी है कि जिस दिन दुआ ज़हरा जो है वो लापता हुई तो उसकी एज 13 साल और 11 माह कुछ थी। उनके बकौल 14 साल उम्र जो है वो उसकी है, और दस्तावेजात और उनके निकाह नामे और नादरा का रिकॉर्ड, सारी चीज़ें वो सामने लाए। पहला मेडिकल बोर्ड बना, उसने तकरीबन 17 साल उम्र बताई। दूसरा मेडिकल बोर्ड बना, उसने तकरीबन 15 साल के करीब उम्र बताई है। आपने दुआ ज़हरा से बात की है बहुत, तकरीबन 1 घंटा जो है आप उनके साथ रही हैं, आप बातचीत करते रहे। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? 3 किस्म की रिपोर्ट्स भी हैं, वालिदैन का क्लेम भी है, दुआ ज़हरा और उनका निकाह नामा में 18 साल उम्र लिखी हुई है। आप क्या समझते हैं कि आपकी नज़र में मैच्योरिटी लेवल दुआ ज़हरा का किस एज का है? जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, चूँकि मैं काफ़ी अर्सा जो है वो जब इंटरव्यू करने गया तो मैं कोई घंटा जो है वो उनके दरमियान मौजूद रहा हूँ और इस हवाले से ज़हीर का मेंटल लेवल और जो दुआ ज़हरा की बॉडी लैंग्वेज था, मैं उनसे
बखूबी जो है वो ऑब्जर्व भी किया है, लेकिन जो दवा ज़हरा का मैं जो उनका बालिग जिस तरह इंसान चीज़ों को देखता है, परखता है, उस तरह से वो दवा ज़हरा नहीं परख रही थी। और बिल्कुल एक जो है वो उनकी जो बातें थी, वो यही था जो उनको दिया जाता था, पीछे से फ़ीड किया जाता है, वो वही चीज़ें जो है वो आगे प्रेज़ेंट कर रही थी। अक्सर जो है वो मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो ज़हीर वो बताती कि इसमें आपने ये कहना है, ये हमारा मौक़िफ़ है। तो ज़हीर थोड़ा-सा इस मामले में जो है वो ये बिल्कुल दोबारा दोबारा दोहराइएगा, कौन कहता था ये मौक़िफ़ है? ये दोबारा ज़हीर दोहराइएगा, आपकी ज़हीर आवाज़ जो है काफ़ी। वो ज़हीर कुछ मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस करता था और उसको बताता था कि ये बात हमारा मौक़िफ़ ये है। और जो दुआ ज़हरा बात करने से पहले उसकी तरफ देखती भी थी, और ज़हीर का जो है वो उसमें कई बातों में इंटरफेरेंस होती थी, और उसके बाद जो है वो जवाब भी देती थी। जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड सारी कन्वर्सेशन थी, जो मुख्तलिफ सवालात थे, उसमें जो है वो ज़हीर चीज़ें करता था। और ज़हीर चूँकि एक उसकी ऑब्जर्वेशन एक अलग सी है, और एक जिस तरह एक बालिग इंसान और मैच्योर इंसान सोचता है, वो उस तरह से चीज़ों को देख रहा था, परख रहा था। और जो इसका सोचने का अंदाज़ था, वो एक ऐसे था जैसे एक 13-14 साल के बच्चा जो है वो जवाब देता है चीज़ों का, उस तरह मतलब से। आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है घंटा सवा घंटा की उनके साथ जो मुलाकात की, उसमें ज़हीर आपको मैच्योर नज़र आया, और ऑफ द रिकॉर्ड में ज़हीर की इंटरफेरेंस सही मुख्तलिफ बातों में, या उसको बात करते हुए उसने उसको देखता रहा। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो दुआ ज़हरा है उसकी एज की जो क्लेम उनके वालिदैन का है, तो आप ये समझते हैं कि उनकी उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो तकरीबन 14 साल की ही है? जी बिल्कुल, मुझे उनकी बातों उनके मिलने के बाद जो है वो काफ़ी हद तक जो उनके वालिद कह रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद वो बेहतर अपनी बच्ची का जो है वो मुस्तकबिल के ख्वाह हैं, और वो सही सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हुए हैं। क्योंकि एक बाप की मोहब्बत तो अपनी तरफ, लेकिन जो है ये वो एज उस एज तरह का से। जो डिटरमिन करने के हवाले से बुनियादी सवाल है कि आपको यही लगता है तकरीबन 14 या 15 साल के रेंज में उसकी एज है? बिल्कुल, बिल्कुल उनकी मैच्योरिटी एज लेवल, का बात यही शात करने मैच्योरिटी का लेवल, अंदाज जो है। थिंकिंग लेवल और बातें करने का अंदाज़, वो यही था उसका मतलब। जैसे चीज़ें अब ये चूँकि वो दोबारा खुद। जी, जी। मैं जैसे चीज़ें जो है वो इंसान कोर्टों में जा के सीख जाता है, फिर चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ वो देखता भी है, फिर उसके मुताबिक वो भी जो है ना वो बड़े उस अंदाज़ में जो है वो बात करने की कोशिश भी करती रही है मेरे से। और जिस मामले में उससे थोड़ी बहुती चीज़ें नहीं हो रही थी, वो ज़हीर की तरफ देखती थी, ज़हीर उसमें इंटरफेरेंस करता था, और ज़हीर उसको बताता था चीज़ें। ठीक है। इसके अलावा ये बताएं कि वो इंतहाई कदम उठाने के हवाले से क्या मतलब बात, क्यों वो बात कर रही है ये वाली, और क्यों वो कह रही है कि अब मेरी बस हो गई है? बिल्कुल, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। हमारे अगर हम एक आधा इंटरव्यू दें, तो दूसरी तरफ से जो है वो हमारा जो वालिद है उसके दुआ ज़हरा का, तो वो पूरे यूट्यूबर्स को बुलवा लेते हैं, और फिर वो पूरा एक दलाइल के साथ जिस तरह वो बात करते हैं, उसके मुताबिक जो है वो अकॉर्डिंग वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो है वो अब हमारा एक बर्दाश्त करने का लेवल है, वो अब मेरे में ख़त्म हो गया है। अब मैं यही कहूँगी कि मेरी बस हो गई है, मुझे अदालतों में ना घसीटा जाए। अब मेरे जो आगे इस तरह की बातें सुनने का अंदर मेरी सख्त नहीं रही, तो मैं यही अपील करूँगी कि मुझे ज़हीर के साथ जीने दिया जाए। मुझे जो है वो जो मैंने फैसला किया है वो दुरुस्त है, और मुझे मुझे जो है वो वालिदैन की तरफ मुझे उनकी परवाह नहीं है कि वो मेरी मोहब्बत में सारा कुछ कर रहे हैं या कुछ और है। लेकिन मैं जो है वो ज़हीर के साथ आई हूँ, मेरा ज़हीर बहुत अच्छा लड़का है, इससे नेक लड़का कोई हो ही नहीं सकता। मेरे वालिदैन को और क्या चाहिए? ये ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें जो इंटरव्यू में भी उससे बातें की हुई हैं और कि उसी इससे के अच्छा साथ आप लड़का। बता दें कि जो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सिंध हाई कोर्ट कह देती है कि आप जाएं जी, आप उसके जी, जी। वालिदैन के साथ रहेंगे, या आप शेल्टर होम में रहेंगे, या जैसा भी है, ज़हीर से जी, अलग जी। कर देते हैं, तो ज़हीर से अलग करने की सूरत में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी क्या थिंकिंग है, क्या सोचती है बच्ची? अ, बिल्कुल, वो बच्ची जो है वो बड़े भयानक उसने जवाब दिया था, ऐसे सवाल मैंने किया था, तो उसने कहा था कि मुझे अगर ज़हीर से अलग किया गया या मैं ज़हीर से दूर हुई, तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाऊँगी, इसका जो नतायज नतायज होंगे वो भयानक होंगे। और इस हवाले से
میں نے کبھی اب سوچا نہیں ہے کہ میں ظہیر کو زندگی میں کہیں چھوڑوں گی کسی اسٹیج پہ، اور میں نہ تو اب والدین کی طرف جاؤں گی، اگر وہاں پہ جاؤں گی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، میری جان کو خطرہ ہے، اگر میں ان کیس میں اگر گئی بھی تو میں شیلٹر ہوم جاؤں گی، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گی۔ تو قانونی لحاظ سے ان کے وکیل یا وہ مطمئن ہے یا کیا؟ اور خاص طور پر جب ظہیر کو اب گرفتاری کا خطرہ ہے تو اس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے کوئی اقدام اٹھانے جا رہے ہیں وہ؟ جی بالکل، ان کے حوالے سے ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اب ڈرافٹ کر رہی ہے، ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے لے گی، جو سندھ میں ایف آئی آر ہو چکی ہے، اور ظاہری بات ہے اب چونکہ میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ دے دی ہے تو یہ اگلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اب کورٹ کا آرڈر کا ویٹ ہے، اور اب احتیاطاً وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ ان کی ظہیر کی گرفتاری نہ ہو جائے، وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے جو ہے وہ بہت جلد لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور میں پوچھوں گا، کوئی آپ کو چیزیں کنٹراڈکٹری نظر آئیں پورے انٹرویو میں؟ ایک مطلب بات درمیان میں کچھ اور کی گئی، شروع میں کچھ اور کر دی گئی، کسی حوالے سے بھی کراچی سے لاہور آنے یا اس طرح کے جتنے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اس میں بیسیکلی نا کنٹراڈکٹ کر رہی ہو؟ مجھے بالکل 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 اس میں جو ہے نا وہ مجھے بڑا تھا کہ جب لاہور کراچی سے وہ لڑکی نکلی اپنے گھر سے دوا، تو وہ کہتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی، اور وہاں پہ پہلے میرے پاس پاکٹ منی تھی، جب گھر سے نکلی ہوں 300 روپے میرے پاس تھا، وہ میں نے رکشہ کروا لیا، اور ٹیکسی اسٹینڈ کے اوپر جب گئی تو وہاں پہ ایک انکل کو میں نے کہا کہ مجھے نا فوتگی ہوگی تو وہاں پہ جانا ہے، تو میں پھر وہاں سے جو ہے وہ مجھے صرف ظہیر کا نمبر بھی میرے پاس نہیں تھا، ظہیر کا نمبر جو ہے وہ میرے ٹیب میں تھا، اور مجھے ظہیر کا نمبر ویسے ذہن میں نہیں تھا، تو اس نے پہلے اسٹیٹمنٹ یہ دی، اور پھر میں نے کہا جب گاڑی میں آپ ظاہری بات ہے 18-20 گھنٹے 22 گھنٹے کا سفر آپ نے کیا ہے اس گاڑی میں، اس دوران جو ہے وہ کوئی لڑکا آپ کے ساتھ رابطے میں تھا، اس تیسرا فرد اگر آپ نے ٹیکسی ڈرائیور آپ کو لے کے آیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں تھا، میں نے کہا اپنے ڈرائیور کو کہا کہ میرا رابطہ کروا دیں اس فلاں بندے سے، اس نے کہا کہ میں نے رابطہ نہیں کیا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں رہتا ہے، تو میں نے پنجاب یونیورسٹی پہنچ کے جو ہے وہ اس سے رابطہ کیا ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی چونکہ چھوٹی یونیورسٹی نہیں ہے، میں نے کہا وہ پھر کہتی میں نے فون کیا تھا، تو مجھے اس حد تک جو ہے وہ لگا کہ شاید کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے اس سلسلے میں۔ اوکے، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پورے انٹرویو میں یہ جو آخری بات آپ نے کی، آبزرویشن آپ نے بتائی کہ وہ چیزیں اس طرح چل رہی تھی، اب وہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے، ٹرائل کورٹ کا جو میڈیکل بورڈ ہے، کیا سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ ہے ان کا، یا سپریم کورٹ جانے کا ارادہ ہے سندھ ہائی کورٹ اس کے حوالے بعد، یا سے اس طرح کی سچویشن؟ بیسیکلی جو یہ لائر پنجاب کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیدھا سپریم کورٹ جانا ہے، اب ان کی جو لیگل ٹیم ہے ظہیر کی جو سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کا اپنا ایک لیول ہے، وہ اپنے پرپز سے دیکھیں گے، تو اسی کے لیکن ساتھ یہ بتا دیں کہ ان کے اخراجات وغیرہ کہاں سے پورے ہو رہے ہیں یا کیا سچویشن ہے؟ بقول اس کے جو لاہور کی جن کی لیگل ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ابھی فی الحال فیس نہیں ان سے لی، اور ان کے اکاؤنٹ بھی سیل کیے ہوئے ہیں، اور بلکہ اس کے بھائی بھی نے بھی جو ہے وہ شبیر نے بھی یہ کہا کہ ہمیں تو بلکہ دوستوں سے میں ادھارے پیسے لے کے جو ہے وہ زندگی کا گزارا کر رہے ہیں، ابھی ہم نے کسی کو کوئی فیس نہیں دی۔ اوکے ارشد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے بڑا زبردست طریقے سے سارا چیز ایکسپلین کی، اور یہ ضروری تھا کہ آپ جیسے غیر جانبدار جرنلسٹ ملے ہیں تو ان کا جو موقف آبزرویشن جو ہے وہ ریکارڈ پہ آئے، تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور گائے بگائے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ناظرین آپ کو بھی، ناظرین آپ اس ویڈیو پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔